अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का व्लॉग शुरू किया था सुबह सुबह के ही टाइम से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लेती हूँ वार्म वाटर। तो ये ना बहुत अच्छा होता है स्टमक के लिए, ओवरऑल पूरी हेल्थ के लिए ही अच्छा होता है। तो मैं सबसे पहले यही पीती हूँ और उसके बाद में जी मैंने यहाँ पर बना लिया था नाश्ता। और बाकी की क्लिप मैं पता नहीं मुझसे डिलीट हो गई या जो भी है ब्रेकफास्ट की। तो लेकिन बस मैंने यहाँ पर चाय वाली क्लिप थी तो मैंने यही यही ऐड कर दिया व्लॉग में। और पता नहीं बाकी की क्लिप मैंने शूट नहीं करी थी या मुझसे मिस हो गई, वो मुझे याद ही नहीं आ रहा है। और बस यहाँ पर जो है हमारी चाय हो चुकी है रेडी। तो हम निकाल लेते हैं और करते हैं अपना नाश्ता। अच्छा, मैंने ना पराठा बनाया था साथ में एग वाला, तो इसलिए मैंने चाय बना ली थी, वरना गर्मी तो इतनी ज़्यादा है कि चाय पीने का मन ही नहीं करता। उसके बाद में यहाँ पर जो है मैंने शेक बनाया था। तो मैं यहाँ पर मैंगो शेक बना रही थी क्योंकि कोई घर पर आए हुए थे, तो मैंने शेक बना लिया। फिर मैंने सोचा मैं भी पी लेती हूँ क्योंकि सुबह सुबह ना काफ़ी हैवी सा ब्रेकफास्ट हो गया था। फिर वैसे तो ये भी हैवी ही है बट ये है ना थोड़ा ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। मैंने चाय ली थी सुबह में तो इसलिए मन कर रहा था, फिर मैंने शेक ले लिया थोड़ा सा। और उसके बाद मुझे मैं सोच रही थी अब शाल ले लूँ, और मैंने आज ये वाला सूट निकाला था। तो मैं बस यही कन्फ्यूजन में थी कि मैं इसको प्रेस करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, प्रेस करने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कपड़ों में से गर्मी निकलने लगती है। तो मैं यही कन्फ्यूजन में थी, मैंने कहा मैं करूँ इसको प्रेस या ऐसे ही पहन लूँ। फिर मैंने सोचा ऐसे ही पहन लेती हूँ, पहन करके थोड़ा ठीक हो ही जाएगा। कॉटन के कपड़ों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि सिलवटें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। वैसे तो ये मैंने प्रेस करके रखा था बट फिर भी थोड़ी थोड़ी सिलवटें आ गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो शाल लूँगी बाद में, पहले क्या करती हूँ मैं खाना बना लेती हूँ क्योंकि लंच का टाइम भी बहुत जल्दी हो ही जाता है और पता नहीं लग रहा होता टाइम का, टाइम तो हो जाता है। मैंने कहा फिर मैं शाल लूँगी फिर दोबारा किचन में जाऊँगी तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। मैंने कहा पहले जो है मैं इस तरह के सारे काम कर लूँ, कुकिंग वगैरह, क्योंकि फिर जो है ना मतलब शाल लेने के बाद में अगर किचन में जाओ तो फिर वही हालत हो जाती है सेम पहले जैसी। तो यहाँ पर मैं भिंडियाँ काट रही थी और मैं इनको कटिंग बोर्ड पे नहीं कट करती, मैं इनको ऐसे ही हाथ से ना कट करती हूँ इस तरीके से देख देख करके, क्योंकि इसमें कुछ ना होता ही है। देखो सब्जियां हैं तो इनमें जाहिर है कुछ कीड़े वगैरह हो भी सकते हैं। तो चॉपिंग बोर्ड पे मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं लग पाता क्योंकि हमें नहीं दिख रही होती वो सही से। और फिर मैं आ गई थी किचन में अनियन और टोमेटो वगैरह चॉप करने के लिए। मैंने कहा इनको भी स्लाइसली कट कर लेती हूँ बारीक बारीक सा, क्योंकि बस वैसे भी आजकल ना कुछ हैवी बनाने का मन ही नहीं कर रहा। गोश्त चिकन वगैरह तो मेरा बिल्कुल नहीं मन कर रहा आजकल। नॉनवेज से ऐसा मन हटा हुआ है ना, और ऊपर से इतनी गर्मी है क्योंकि नॉनवेज में लगता है टाइम। तो फिर ये है ना कि सब्जियां बना लो, सबसे ईजी ऑप्शन रहता है हमारे लिए। और खाने में भी यही चीज़ें अच्छी लग रही हैं आजकल, तो गर्मियों में कुछ भी हैवी खाने का मन ही नहीं करता। तो बस मैंने इसलिए भिंडी बनाने का डिसाइड किया था। और यहाँ पर जो है हमारी चॉपिंग वगैरह भी हो चुकी है ऑलमोस्ट। प्याज तो मैंने काट ली थी, टमाटो ग्रीन चिलीज़ मुझे कट करनी है और बहुत ईजीली बन जाती हैं। बस इनको भून करके ना चढ़ा दो और साइड में स्लो फ्लेम पर पकने दो। और मैंने तो अपनी तरीके से जो मैं बनाती हूँ जिस तरीके से, मैंने उसकी रेसिपी भी ऑलरेडी शेयर करी है एक वीडियो में, कुछ पिछले व्लॉग में शेयर मैंने की थी, तो अगर किसी को चाहिए तो देख लेना। अच्छा, हमारी तरफ तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, एक भी बारिश नहीं हुई है, जबकि ये बरसात का मौसम है, बरसात का महीना है। कहते हैं कि 15 जून के बाद जो है ना बारिश ज़रूर हो जाती है, लेकिन हमारी तरफ तो एक भी बार बारिश नहीं हुई है और अभी तक। और फिर ये है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है भाई, बता नहीं सकते, इतना बुरा हाल हुआ है ना। पता नहीं कुछ लोगों की साइड में हो रही है, इससे बेटर तो दिल्ली में भी मैंने सुना है कि बारिश हो रही है। मुंबई में तो काफ़ी अच्छी माशाल्लाह बारिश हो रही है, बट पता नहीं हमारे यूपी में क्या हुआ है, और स्पेशली बिजनौर में जिस एरिया में हम रहते हैं उधर तो बिल्कुल बारिश है ही नहीं। और ऊपर से इतनी गर्मी है, बस पूछो मत, बहुत ही बुरा हाल हुआ है इधर। खैर फिर मैंने खाना बनने के लिए रख दिया था, जल्दी से मैंने ऑयल डाला। अच्छा, ये वाली जो बॉटल है ना, ये दिखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन जिस क्वांटिटी में ऑयल हम डालते हैं ना इंडियन फैमिलीज़ में स्पेशली, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालते, लेकिन इतना कम ऑयल में भी हमारा गुजारा नहीं हो रहा होता। तो जो इसकी कैप है ना उसको मुझे हटाना पड़ता है जब जाके मैं ऑयल निकालती हूँ, वरना इतना टाइम लग जाता है ना, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही निकालती हूँ ना कैप लगे हुए, तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा ऑयल गिर रहा होता है। जैसे कि बहुत कम किसी रेसिपी में बहुत कम ऑयल जाता है ना, तो उसके लिए तो ये ठीक है, बट जिस तरह के खाने हमारे घरों में बनते हैं तो फिर इसकी कैप मुझे निकालनी पड़ती है। और उसके बाद मुझे यहाँ पर मैंने भिंडियों को अच्छी तरह भून लिया था। फिर मैंने यही ग्रीन चिलीज़ और टोमेटो वगैरह मैं डाल दूंगी और नमक डाल दूंगी इसमें। नमक मैं बाद में डालती हूँ टोमेटो डालने के बाद में, पहले भिंडियों को अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लेती हूँ। ऑयल में जो है ना फ्राई करने के बाद इनमें बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं रहती। और वैसे भी भिंडियों का जो है ना पानी खुश्क होना चाहिए। भिंडियाँ कटिंग करने से पहले धो जाती हैं, ये बात तो सबको ही पता है। तो पहले धो करके ना थोड़ा सा उनको पंखे में रख दीजिए, ऐसे फैन चल रहा हो तो आप फैन के नीचे रख दीजिएगा या किसी कॉटन के कपड़े से साफ कर लीजिएगा, तो बिल्कुल आसानी से सारा पानी निकल जाता है। फिर यहाँ पर ये मैंने बनाया था आम रस। अच्छा, ये नॉर्मल वाला आम रस नहीं है, थोड़ा सा हटके है। मुझे नहीं पता
किसी के घर में रेसिपी बनती होगी या नहीं। एक तो बहुत कॉमन होता है कि आम की जो प्यूरी बना लो और उसमें थोड़ी सी चीनी डालो तो मीठा वाला आम रस बन के रेडी हो जाता है। लेकिन ये रेसिपी ना मेरे नाना जो थे ना, मेरे नाना जान, वो बहुत शौक से खाते थे। तो मुझे आज याद आया तो मैंने सोचा आज ये बना लेती हूँ गर्मियों में। और इसमें इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए ना तो मैं शेयर कर दूँगी, बहुत अच्छा बनता है। इसमें थोड़ी सी स्पाइसीनेस भी होता है, थोड़ी सी इसमें रेड चिली कुट करके डल जाती है, पीस करके डाल दें, और 1-2 लहसुन के जवे, ज़ीरा और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी भी जाती है। तो आपको शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये थोड़ा स्पाइसी भी होता है, स्वीट भी होता है, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है। तो फिर मैंने खाना सर्व किया, खाना खाया, उसके बाद में मैंने यहाँ पर मिशू के लिए खाना निकाल लिया था और उसके लिए आज मैंने बनाई थी खिचड़ी मूंग की दाल वाली। अच्छा, मैंने क्या कर रही थी, क्योंकि मिशू 2 साल से ज़्यादा की हो गई है माशाल्लाह, तो मेरा प्लान था कि मैं उसको अपने वाला जो खाना हमारा बनता है नॉर्मल घर में, वही वाला खाना उसको खिलाने की आदत डाल दूं। लेकिन क्या हुआ ना कि मिशू कभी तो खा लेती है, कभी नहीं खाती, फिर उसके चक्कर में ना बेचारी वो भूखी रह जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी छोटी है, कोई बात नहीं, उसका खाना मैं अलग से ही बनाया करूंगी। वैसे जब हम खाते हैं तो साथ में उसको बिठा लेते हैं, उसका मन करता है तो खा लेती है, वरना नहीं खाती। तो मैं ना उसका खाना अलग ही बनाती हूँ, वही उसको खिलाती हूँ। और बच्चों को खाना खिलाने की ना एक और ट्रिक मैंने सीखी है खुद ने। तो बड़ी सी प्लेट में खाना निकालना है, ज़्यादा क्वांटिटी में निकालना है। तो बच्चों को क्या मैसेज जाता है कि इतना सारा खाना है, एटलीस्ट हमें इसमें से हाफ तो फिनिश करना ही है। वरना पहले मैं क्या करती थी, मिशू के लिए छोटी सी प्लेट में खाना निकाल देती थी जो उसकी प्लेट थी, और फिर ना उसमें से वो बचा देती थी। लेकिन अब क्या है, मैं बहुत सारा खाना निकाल लेती हूँ एक बार में, और फिर मेरा टारगेट होता है कि बेटा आधा तो आपको फिनिश करना ही है। और तो फिर वो कर लेती है कि मम्मा चलो आधा मैंने फ़िनिश कर लिया, और मैं भी थोड़ा बहुत उसके साथ में खा लेती हूँ। तो इस तरीके से ना बच्चे थोड़ा तो खा ही लेते हैं माशाल्लाह से। उसके बाद में मैं गई थी बाहर, और यहाँ से मुझे मिशू के लिए टूथब्रश चाहिए था। तो ये अल्ट्रा सॉफ्ट वाला कोलगेट का टूथब्रश है, बट भाई इतना कोई बेकार है, इस पर अल्ट्रा सॉफ्ट लिखा हुआ है, लेकिन इतना हार्ड है ना ये, मैं सोच रही थी बेकार ही मैं पैसे वेस्ट करके आई। मैंने ना मिशू के लिए मदर स्पेश का ब्रश मंगाया हुआ था, लेकिन उसने कहीं वो घुमा दिया है, तो इस वजह से मैंने सोचा मार्केट से ही ले लेती हूँ, किसी मेडिकल स्टोर वगैरह से। लेकिन मैंने 2-3 ब्रश ट्राई कर लिए, इतने कोई हार्ड होते हैं ना बहुत ज़्यादा। अगर किसी को कोई ब्रश के बारे में पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश चाहिए मिशू के लिए। अच्छा, उसके बाद में मैं लाई थी कॉलिन, क्योंकि उसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और बहुत टाइम से मेरे पास नहीं था। मेरे मिरर वगैरह ना अच्छे से क्लीन ही नहीं हो पा रहे थे, तो आज मैं फाइनली ले आई थी उसकी बड़ी वाली बॉटल। और उसके बाद में ये बेडशीट मेरे पास पड़ी हुई थी, तो इसमें ना पिलो कवर का कपड़ा भी इसी में था और बेडशीट भी इसमें थी। मुझे अलग खुद से करनी थी, ये बनी हुई नहीं थी, और इसके चारों तरफ ना मुझे सिलाई भी करनी थी। तो मैंने सोचा आज ये वाला काम भी फिनिश कर ही लेते हैं, और मैंने इसका मेजरमेंट वगैरह लिया अपने बेड के अकॉर्डिंग। थोड़ा थोड़ा साइड्स में कपड़ा एक्स्ट्रा रखा, 6-6 इंच, और उसके बाद में इसकी कटिंग की। और अकेले कटिंग करना ना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि काफ़ी बड़ा कपड़ा था, ये 2 बेडशीट के जितना कपड़ा था। बट मैंने इसमें से पिलो केस भी निकाल लिए और बेडशीट भी निकाल ली। मैंने कहा बिना पिलो केस के तो नहीं अच्छा लगेगा ना बेडशीट। और फिर यहाँ पर मैं स्टिच कर रही हूँ इसके पिलो कवर, और आज ये वाला काम मैंने फिनिश किया, क्योंकि मेरी बेडशीट ना, मैं अभी न्यू वाली बेडशीट अपनी निकाल नहीं रही हूँ, शादी वाली। मेरा प्लान है कि कभी मैंने अपने रूम अच्छे से डेकोरेट किया ना, तब मैं अपनी बेडशीट वगैरह यूज़ करूँगी, क्योंकि काफ़ी प्यारे प्यारे डिज़ाइंस हैं, लाइट कलर्स हैं। और अभी मिशी भी छोटी है तो वो गंदी कर देती है, तो मैंने कहा अभी मैं वो सारी बेडशीट ना बाद में यूज़ करूँगी। बस मैंने 3-4 निकाली हुई हैं, मैंने कहा ये इनफ है। और एक मैंने ये वाली बेडशीट मंगा ली थी, ये काफ़ी अफोर्डेबल सी थी, तो मैंने कहा ये यूज़ कर लेते हैं। बाकी इसमें मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नज़र आ रही थी, इसका जो फैब्रिक है ना वो कॉटन का नहीं है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बेड पर से स्लिप हो जाएगी, अच्छे से नहीं फिक्स होगी बेड पर। तो देखते हैं, अगर नहीं हुई ना तो मैं इसके इलास्टिक वगैरह लगा लूँगी कॉर्नर पर, तो फिर तो हो जाएगी इंशाल्लाह। और अभी मैंने ये पिलो कवर सिला है और अच्छा ही आ गया था ये, सही था। उसके बाद में मैंने बेडशीट भी लगाई, तो माशाल्लाह अच्छी लग रही थी लग करके बेड पर। बस यही प्रॉब्लम है कि मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ी सी स्लिपरी है। और अभी तो मैंने इसमें इलास्टिक वगैरह अटैच नहीं किया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें अटैच करना पड़ेगा। चारों कॉर्नर में इसके थोड़ा थोड़ा सा इलास्टिक लग जाएगा ना, तो फिर ये फिक्स रहा करेगी। और ठीक ही लग रही थी बेड पर। फिर मैंने उसके बाद में मुझे याद आया कि चलो मिरर अपना क्लीन कर लेती हूँ। फाइनली इतने दिनों के बाद में मैं कॉलिन लेकर के आई हूँ, तो मैंने कहा इसका यूज़ कर लिया जाए, क्योंकि मेरा मिरर ना अच्छे से क्लीन ही नहीं होता किसी और चीज़ से। और मैं सच बताऊँ तो मैं करती भी नहीं थी, बट जब तक नहीं था मेरे पास ये स्प्रे तो मैं कर रही थी बाकी की चीज़ों से, लेकिन फिर मज़ा नहीं आता था, अच्छे से क्लीन नहीं होती थी। तो आज मैंने फाइनली इससे क्लीन किया और माशाल्लाह बड़ा प्यारा लग रहा था, बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा। नीचे से तो वैसे भी मेरिश ना मिरर को गंदा करती रहती है, क्योंकि जहाँ तक बच्चों के हाथ जाते हैं ना वहाँ पर उनके ही फिंगरप्रिंट्स के आपको निशान देखने के लिए मिलेंगे। तो खैर मैंने इसको क्लीन किया, ये अच्छे से क्लीन हो गया था, देख सकते हैं आप माशाल्लाह। और बेडशीट जो है ना मेरी पूरी निकल गई है। मिशी जो है ना वो बेड पर खेल रही थी, तो पूरी जो है ना कॉर्नर में से निकल गई थी, तो मैं उसमें इंशाल्लाह कल को इलास्टिक लगाऊंगी। और फिर हम लोग आ गए थे बाहर घूमने के लिए, और मेरा कुछ खाने का मन कर रहा था। मैंने कहा चलो मुझे लेकर के चलो बाहर। और वैसे ये काफ़ी लेट हो गया था, 11 बजे का टाइम था, और मिशी का मन था ट्रेन देखने का। उसको ना ट्रेन देखना इतना पसंद है, बहुत ही ज़्यादा उसको शौक है। तो हम ना किसी किसी दिन उसको बाहर लेकर आ जाते हैं। वैसे तो हम रेलवे क्रॉसिंग पर लेकर जाते हैं उसको बाहर, ऐसे सिटी से बाहर की साइड, बट आज
आज जो है ना हम रेलवे स्टेशन पर ही आ गए थे, क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग पर से ट्रेन जो है निकल चुकी थी, तो हम इधर आ गए थे। अच्छा, यहाँ बहुत लेट हो गया था, हम जा रहे थे घर पर। और आज का व्लॉग यही था। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय।